हज़रत अल्लामा मौलाना कारी शब्बीर हुसैन रिजवी साहिब, मैं आपसे इंतहाई मोहब्बत से मुल्तमिस हूँ कि क़िबला कारी साहिब तशरीफ़ लाएँ और अपने खूबसूरत अंदाज में अपनी हाज़िरी पेश करें। तमामी अहबाब मिलकर बाबा से बुलंद एक मरतबा दुरूद शरीफ का नजराना जो है वो बारगाह रिसालत इमाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में पेश कर लें। कोई ज़बान खुला व खामोश न रहे, मिलकर तमाम भाई दुरूद पाक पढ़े। अस्सलातु वस्सलाम। अदब तो यही है कि जब भी उनका नाम आ जाए तो फौरन ज़बां पर दरूदो सलाम आ जाए। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। पूछेंगे सभी अशर में सरकार कहाँ हैं? वाह वाह। फरमाएंगे सरकार गुनाहगार कहाँ हैं? परवाने जन्नत लिए ढूंढेंगे फरिश्ते औलादे मोहम्मद के वफादार कहाँ हैं? असहाबे मोहम्मद के वफादार कहाँ हैं? ते चार यार नबी दे सोने। सुभान अल्लाह दी आवाज़ आउणी चाहिए। सुभान अल्लाह। ਇਹਦੇ 'ਚ शक कोई नहीं कि हजूर दे ਜਿਹੜੇ चार यार ने ना उन्हां दी यारां दे विचों शान ही वखरी है। वाह वाह। चार यार नबी दे सोने ते कोई दिसे न चारां वर्गा, ना इस धरती पैदा कीता वे न जान सारा वर्गा। ते ना कोई होया ते ना कोई होसी इन हुबदारा वर्गा, आज़म शान सिद्दीक दा की दसां इको यार हजारां वर्गा। आज़म शान सिद्दीक दा की दसां इको यार हजारां वर्गा। मज़र अल्लाह दे नूर दा नबी मेरा ते सोना आप सरकार तो वद कोई नहीं। कसम रब दी मेरे हुजूर वर्गी किसे नबी दी आल ते जद कोई नहीं। वाह वाह वाह। कसम रब दी मेरे हुजूर वर्गी किसे नबी दी आल ते जद कोई नहीं। ते जेड़ा उस बेऐब चों ऐब लबे
ओदे नाल दा होर मुरतद कोई नहीं ते हुंदी हर शै दी अजमल हद कोई कमली वाले दी शान दी हद कोई नहीं हुंदी हर शै दी अजमल हद कोई कमली वाले दी शान दी हद कोई नहीं दे जपदियां रहना है हुजूर दा नां हरदम असी किसे दे रोकिया रुकना नहीं दुनिया मुकदी मुकदी मुक जानी जिक्र मेरे हुजूर दा मुकना वाह वाह तेरियां पढ़ियां नमाज़ां किस खाते जे तू दरे रसूल ते चुकना नहीं दिन हशर दे वेख लमी सज्जन सोने बाज तेनू किसे पुछना नहीं दिन हशर दे वेख लमी सज्जन सोने बाज तेनू किसे पुछना नहीं ना दिन ना महीने ते ना साल ते मुकनी ना दिन ना महीने ते ना साल ते मुकनी गल हशर नो ऐ आमिना तेरे लाल ते मुकनी गल हशर नो ऐ आमिना तेरे लाल ते मुकनी कंड करना तू पंजानो मुख मोड़ना पंजा तो कंड करना तू पंजा तो मुख मोड़ना पंजा तो कंड करना तू पंजा तो मुख मोड़ना पंजा तो ओ जन्नत ते जहन्नम दी जन्नत ते जहन्नम दी गल हाल थे मुकनी गल हशर नो आमिना तेरे लाल ते मुकनी क्यों सच्चा सुच्चा है ऐसा रसूल रब दा ते सानी कोई लजपाल दा लबना नहीं ओदी शान दी जिन्नी तू तारीफ लिख ले हद बनना मिसाल दा लबना नहीं ते सूरज मोड़ देवे चन्न तोड़ देवे ऐसा नबी कमाल दा लबना नहीं ते नादर छान ले पावे तू जग सारा कमली वाले दे नाल दा लबना नहीं सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हशर नो है आमिना
माशाअल्लाह। तेरे लाल ते मुकनी जनाबे साहिब बड़े प्यारे अंदाज में अपनी हाजिरी पेश करे सन। अल्लाह पाक इनको सलामत रखे। थोड़ी देर बाद इंशाअल्लाह पीर तरीक़त रहबर शरीयत आले नबी औलादे अली वाजिबुल एहतराम वाजिबुल कदर फ़ख्रुस सादात गुले गुलशन अली हज़रत क़िबला पीर सैयद साहिबजादा मोहम्मद अतहर हुसैन शाह साहिब नकवी इंशाअल्लाह आपकी आमद बिल्कुल करीब है। जब शाह साहिब पंडाल के अंदर तशरीफ़ लाएंगे तो हम खड़े होकर क़िबला हज़रत साहिब का वालिहाना इस्तकबाल करेंगे। मैं आज किस उर्स मुबारक की तकरीब बासाईद सजाने पर बानिया ने महफल हज़रत क़िबला साहिबजादा वाला शान पीर सैयद आसिफ हुसैन शाह साहिब नकवी साहिबजादा वाला शान साहिबजादा पीर सैयद साकिब हुसैन शाह साहिब नकवी जनाबे साहिबजादा पीर सैयद काशिफ हुसैन शाह साहिब नकवी और जनाबे हज़रत क़िबला साहिबजादा सैयद कासिम हुसैन शाह साहिब नकवी इन सदाते कराम को दिल की गहराइयों से जो है वो मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने हर साल की तरह इस साल भी खूबसूरत पंडाल सजाकर हम उशाका ने गुलामा ने मुहिब्बा ने रसूल को इकट्ठा किया है जमा किया है। क़िबला शाह साहिब तशरीफ़ ला रहे हैं। तमाम भाई खड़े होकर क़िबला शाह साहिब का वालिहाना इस्तकबाल कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम सादात के नौकर हैं मानने वाले हैं। मुझ पे नियाजी कितना करम हो गया मुझ पे नियाजी कितना करम हो गया कि दुनिया कहने लगी पंजतन का गधा। जब से मैं इस घराने का नौकर हुआ सबसे अच्छी मेरी नौकरी हो गई। और अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह ना मिले। अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। अब कोई ज़बान को लब खामोश न रहे। मेरे साथ अल्लाह का जिक्र कीजिए और शाह साहिब का इस्तकबाल भी कीजिए। अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। माशाअल्लाह आज हमारी आज की खूबसूरत बज़म के अंदर तमाम भाई अपनी अपनी जगह पर बैठते हैं। भाई तशरीफ रखें अपनी अपनी जगह पर बैठे। माशाअल्लाह आपने बड़ा खूबसूरत क़िबला शाह साहिब का हज़रत साहिब का इस्तकबाल किया है। अल्लाह पाक सब भाइयों को जज़ाए खैर अता फरमाए। तमाम भाई अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं। आले नबी औलादे अली पीर तरीक़त रहबर शरीयत साहिबजादा वाला शान आली मकाम हज़रत क़िबला पीर सैयद मोहम्मद अतहर हुसैन शाह साहिब नकवी दामत बरकातुहुमुल आलिया ज़ेब ज़ीनत आस्ताना आलिया चीचा वतनी शरीफ आप हजरत अपने रफ़ाका के साथ आज किस पंडाल की जीनत बने। मैं क़िबला सदाते कराम पीर सैयद आसिफ हुसैन शाह साहिब और आपके बरादरान की तरफ से क़िबला शाह साहिब को आज किस खूबसूरत बज़म की हाज़िरी पर तशरीफ़ लाने पर दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। तमाम भाई अपनी अपनी जगह पर तशरीफ़ रखें बैठ जाएं। आइए मैं साहिबजादा सैयद भाई तमाम दोस्त बैठते तशरीफ़ रखें बैठते हैं। जो भाई पीछे खड़े हैं आप इधर बैठ जाएं। अगले दोस्तों के साथ मिलकर बैठ जाएं। हज़रात गिरामी अल्हम्दुलिल्लाह हम आले नबी औलादे अली से प्यार करने वाले हैं।
शेर सुनिएगा। सदात दे जे एहसान न हुंदे अज असी मुसलमान न हुंदे, सदात दे जे एहसान न हुंदे अज असी मुसलमान न हुंदे, दीन दा नामो निशान न लभदा सैयद जे कुर्बान न हुंदे, दीन दा नामो निशान न लभदा सैयद जे कुर्बान न हुंदे। और पाक सैयद दी जात बड़ी है, उम्मत ली सौगात बड़ी है। जरा मोहब्बत ना हाथ खड़ा करके बोलो सुभान अल्लाह। शाह साहब की जियारत भी करें और मोहब्बत से सुभान अल्लाह की सदा भी बुलंद करें। तमाम भाई मिलकर प्यार से अदब से बोलिए सुभान अल्लाह। सदात दे एहसान न हुंदे अज असी मुसलमान न हुंदे, दीन दा नामो निशान न लभदा सैयद जे कुर्बान न हुंदे। और पाक सैयद दी जात बड़ी है, उम्मत ली सौगात बड़ी है। आशिक होना आले नबी दा ओ कसम खुदा दी बात बड़ी है, आशिक होना आले नबी दा कसम खुदा दी बात बड़ी है। और दिलों जिन्ना सदात दा अदब कीता दिल उन्हां दे नूरो नूर हो गए। तवज्जो भाई तवज्जो, दिलों जिन्ना सदात दा अदब कीता दिल उन्हां दे नूरो नूर हो गए। वेख ख्वाजा जुनेद बगदादी दी जात ताई किवें आका दी नजर मंजूर हो गए। ते जिन्हां लोकां सदात वल कंड कीती ओ मंजिलां तो बड़ी दूर हो गए। ते राजी जिन्हां ने मस्तानिया आल कीती और राजी उन्हां ते मेरे हजूर हो गए, राजी उन्हां ते मेरे हजूर हो गए। और हर कोई सखियां दे बुए तो है मंगदा, पर मंगते नाल सवाल दा जोड़ कोई नहीं। कि बिला पीर साहब आपकी तवज्जो, हर कोई सखियां दे बुए तो है मंगदा, पर मंगते नाल सवाल दा जोड़ कोई नहीं। कसम रब दी इस कायनात अंदर मौला अली लजपाल दा जोड़ कोई नहीं। ते दुनिया दे विच हैन बड़े बहादुर, पर अबू तालिब दे लाल दा जोड़ कोई नहीं। अबू तालिब दे लाल दा जोड़ कोई नहीं। ओए अजमल मुकदी गल मुका देवा, कमली वाले दी आल दा जोड़ कोई नहीं। जरा दोनों हाथ चौके बोलो सुभान अल्लाह। अब कोई हाथ नीचे न रहे, दोनों हाथ उठा के वही नारा लगाना है सलाम या हुसैन के। इसमें दो जुमले सिर्फ पढ़ रहा हूं और माइक छोड़ रहा हूं, दोनों हाथ उठा के बोलिएगा। नबी दा नूर ऐन अली दी ज़ेबो ज़ैन, ए फातिमा दे चैन हर बंदा नहीं हुसैनी सारे कैन। हाथ चुक के सलाम या हुसैन, सलाम या हुसैन, सलाम या हुसैन, सलाम या हुसैन। बनो 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 नबी दी आल दे, आले बा कमाल दे, वलीन दीवे बाल दे, है दोवें लज्जा बाल दे। एक दा ना हसन, एक दा ना हसन और दूजा ना हुसैन, हुसैनी सारे कैन। हाथ चुक के सलाम या हुसैन, सलाम या हुसैन, सलाम या हुसैन, सलाम या हुसैन। और दीन दा आकाश है। आखिरी जुमला सदाते कराम की तवज्जो चाहते हुए जुमला पढ़ रहा हूं। और दीन दा आकाश है, ऐसा हक शनास है, ऐसा हक शनास है। हुसैनिया दी आस है, नैयरो अब्बास है। हत्ता ते उठावे जो हुसैन दी नालैन। हाथ चुक के सलाम या हुसैन, सलाम या हुसैन, सलाम या हुसैन। नारा हैदरी, फिर बोलो नारा हैदरी, नारा हैदरी। आइए अजीजा ने ग्रामी कदर, मैं साहिबजादा पीर सैयद मोहम्मद आसिफ हुसैन शाह साहिब, आपके नूरे नजर, आपके लखते जिगर जनाबे साहबजादा सैयद जैनुल आबिदीन शाह साहिब, आपसे गुजारिश करता हूँ शाह जी तशरीफ लाएं और खूबसूरत अंदाज में अपनी हाजिरी करें, पेश करें। शाह साहब माशाल्लाह 25 पारों के हाफिज जो हैं वो बन चुके हैं, 5 पारे बकाया हैं। हम इनको मुबारकबाद पेश करते हैं। अल्लाह पाक इनको जो है दीने मतीन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। दोनों हाथ उठा के बोल दीजिए नाराए हैदरी। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। पहले सरकार की महफिल को सजाना होगा,
का आना होगा। तालबे दीद को दीदारे मदीना होगा। तालबे दीद को दीदारे मदीना होगा। दिल की जानिब नजरों को झुकाना होगा। पहले सरकार की महफिल को सजाना होगा। पंजतन कहूँगा दा इतना करम है मुझ पर। पंजतन कहूँगा दा इतना करम है मुझ पर। मेरा हामी वहाँ आका का घराना होगा। पहले सरकार की महफिल को सजाना होगा। देर करने की नहीं झोलियाँ भरने के लिए। देर करने की नहीं झोलियाँ भरने के लिए। उनके दरबार में दामन को फैलाना होगा। पहले सरकार की महफिल को सजाना होगा। देखना फिर मेरे सरकार का आना होगा। माशाअल्लाह। शाहिद भाई स्टैंड सीधा कर दे। तमाम भाई मिलकर किबला हजरत साहिब के साथ तशरीफ लाए हमारे मेहमान जनाबे जीनतुल कुर्रा जनाब कारी मोहम्मद अनवार साहिब। आप तशरीफ लाते हैं और तिलावत कलाम से हमारी समाअतों को, हमारे कुलूब व ज़हान को मुस्तफ़ीज़ करते हैं। इंशाअल्लाह इनके बाद जनाब हज़रत अल्लामा कारी जुनैद साहिब इंशाअल्लाह खूबसूरत अंदाज में अपनी हाज़िरी पेश करेंगे। फिर किबला हज़रत साहिब का खिताब शुरू हो जाएगा। तमामी अहबाब मोहब्बत से एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। सलातो वस्सलामु अलैका या रसूल। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله
وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا सुभान अल्लाह صدق الله العلي العظيم जज़ाकल्लाह आलिम इस्लाम के अजीम कारी कुरान जनाबे मोहतरम जनाब हजरत किबला कारी मोहम्मद अनवार साहिब बड़े प्यारे अंदाज में आयात बीनात से हमारी समाअतों को क़ुलूब व ज़हान को मुस्तफ़ीज़ फरमा रहे थे। आइए मैं अब दावत सुखन चंद मिनट के लिए दावत पेश कर रहा हूँ। खतीब अहले सुन्नत जनाब हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद जुनैद रज़ा ओवैसी साहिब किबला आप तशरीफ़ लाते हैं सरज़मीन की वतनी से। आप तशरीफ़ लाए किबला शाह साहिब के साथ।
मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि बिला हजरत तशरीफ लाएं और अपनी हाजिरी पेश करें। दौरान तिलावत आले नबी औलादी अली फ़ख्र सदात साहिबजादा वाला शाम जनाब हजरत किबला साहिबजादा पीर सैयद काशिफ हुसैन शाह साहिब नकवी दामत बरकातुहुल आलिया और जनाब साहिबजादा वाला शाम जनाब साहिबजादा पीर सैयद साकिब हुसैन शाह साहिब नकवी आप अपने रफ़ाका के साथ तशरीफ लाए, पंडाल की स्टेज की जीनत बने। मैं सादात कराम को कल्ब ज़मीन से खुश आमदीद कहता हूँ। तमामी अहबाब कोई ज़बान को लब खामोश न रहे, मोहब्बत से नारे का जवाब दीजिएगा। नारे तकबीर। माशाअल्लाह, जितना बड़ा मजमा है, जितना बड़ा पंडाल है, आवाज़ उतनी ही कम है। जरा एक हाथ उठा के बुलंद आवाज़ से बोले नारे तकबीर। अब दोनों हाथ बुलंद करके बोल दीजिए नारा रिसालत। फिर बोलो नारा रिसालत। ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे गौसिया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना। मेरे आका फरमाते हैं कि ठंडा पानी आग को इतनी जल्दी नहीं बुझाता जितनी जल्दी मेरी ज़ात पे पड़ा हुआ दरूद तुम्हारे गुनाहों को मिटा देता है। मोहब्बत से एक दफ़ा आवाज़ बुलंद पढ़ लीजिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लम व सल्ली अलैहि। बाद हम तो सलात सदर मजलिस पीर तरीक़त रहबर शरीयत साहिबजादा पीर सैयद अतहर हुसैन शाह साहिब नकवी चिश्ती निज़ामी दामत बरकातुहुल आली, साहिबजादा पीर सैयद आसिफ हुसैन शाह साहिब नकवी चिश्ती निज़ामी दामत बरकातुहुल आली, हज़रत किबला पीर सैयद ग़ुलाम हैदर शाह साहिब व जुमला सादात स्टेज पर जलवा फरमा सादात कराम का महकता हुआ गुलशनों का फूल और आज की इस उर्से पाक की तकरीब सईद में तशरीफ़ लाने वाले दूर नज़दीक से गयूर मुसलमान भाइयों, दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए और साहिब मज़ार की बरक़ात हम सब को नसीब फरमाए और आपकी तुरबत अनवर पर करोड़ रहमतें क़यामत तक नाजिल फरमाए। असल में हकीकी तौर पर जो खिताब है वो किबला शाह साहिब का है, तो चंद मिनट का आपका हुक्म हुआ तो मैंने जो आयत मुक़द्दसा आपके सामने पढ़ी है सूरह तौबा की आखिरी आयत से पहले वाली आयत का कुछ हिस्सा आपके सामने मैंने पढ़ा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत के मुताबिक हुजूर ने इस आयत को इस तरह भी पढ़ा है लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफासिकुम। फा पर जबर के साथ भी हुजूर ने इसको तिलावत किया है। इसका माना क्या है? अनफस का माना क्या है? यकीनन मेरे दाएं बाएं बैठे तमाम लोग शरीफ हैं, लेकिन इस पूरे मजमे में जो सबसे ज्यादा शरीफ तरीन अगर कोई शख्सियत है तो वो सदर मजलिस साहिबजादा पीर सैयद अतर हुसैन शाह साहब है। जो सबसे ज्यादा शरीफ हो अरबी के अंदर उसको अशरफ कहते हैं। आप भी पाक, दाएं बाएं बैठने वाले भी पाक। कुरान के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफासिकुम। लोगो सुन लो, मैंने अपना रसूल कायनात के सबसे पाकीज़ा तरीन घराने के अंदर नाजिल फरमाया है। जो सबसे आली नस्ब घराना है उसमें अपने रसूल को मैंने भेजा है, मबऊस फरमाया है।
ये हमारे यहाँ ज़हनों के अंदर बातें डाली गई। हलीमा सादी आई सी, वो डाची लेके आई सी, ओनू घर कोई ना लब्बा सी, उन्हें कहा चलो दुर्रे यतीम दा कर रहे जांदी जांदी इथों में ले। ये गलत है। मेरे रसूल का घर इतना गया गुजरा नहीं। खुदा की कसम, अल्लाह की ये गैरत के खिलाफ है। अल्लाह ने अपने जितने रसूल भेजे हैं वो आली नसब घरानों में भेजे हैं। जिब्रील अमीन हुजूर की खिदमत में आए तो मेरे रसूल ने पूछा, ऐ जिब्रील बता, हर नबी के पास तू जाता रहा है, बता मैं मोहम्मद के बारे में तेरा क्या ख्याल है। जिब्रील ने जवाब दिया, कल्लबतु मशारिकल अर्दी व मगारिबहा लम अजिद रजुलन अफदल मिन मोहम्मद वलम अजिद बैतन अफदल मिन बैती बनी हाशिम। या रसूल अल्लाह, मशरिक से लेकर मगरिब तक मैंने शमाल और जनूब को, पूरी कायनात को खंगाल कर देखा है। आपके घराने बनु हाशिम जैसा घराना कोई नहीं देखा। आपसे अफजल मोहम्मद मुस्तफा मैंने नहीं देखा है। वाह वाह। फिर जमाने में चार जानिब निगाह यकता तुम्ही को देखा, हसीन देखे जमील देखे, पर एक तुम सा तुम्ही को देखा। कैसी सरदारी है इस घराने की, कैसा आली नसब ये घराना है। आप देखें ना यार, जिसके दादा के ऊंट, जिस रसूल के दादे के ऊंट, हजरत अब्दुल मुत्तलिब के ऊंट अबरहा ने चोरी कर लिए। मुल्क यमन का बादशाह जिसने बैतुल्लाह पर हमला किया, हाथियों को लेकर आया। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। हबीब आपने देखा नहीं हमने हाथी वालों के साथ क्या सलूक किया। जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब आए ना तो आपने फरमाया मेरे ऊंट वापस कर। अबरहा कहने लगा आपको बैतुल्लाह की फिक्र नहीं है? कहा मेरे ऊंट मुझे दे, बैतुल्लाह जाने और रब जाने। मेरे ऊंट मुझे, जिसके 100 ऊंट। और आप देखें ना तो आप यकीनन शाह साहब ने बड़ा अच्छा लंगर शरीफ का एहतमाम किया होगा और आपके लिए यकीनन इंतजाम होता है, हर साल होता है। हुजूर की विलादत पर हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने 100 ऊंट ज़बा फरमाए हैं। बकरियां पेडा जिन्हां ने ज़बा कीतियां ने। मैं दौरे हाजिर दे विच किबला शाह जी हिसाब लाया तो 7 करोड़ रुपया बनता है। 7 करोड़ रुपए हुजूर की विलादत पर। और जब ऐलान नबूवत हुजूर ने फरमाना था तो आका अलैहिस्सलाम ने अपने चचा हजरत अब्दुल मुत्तलिब से, हजरत अबू तालिब से मशवरा किया। कहा चाचा जान दसो की करना चाहिए। तो हजरत अबू तालिब ने कहा कि लंगर पकाना चाहिए। इन सब जो बड़े बड़े सरदार हैं इनको जमा किया जाए। घर के अंदर जमा किए गए। अबू लहब, अबू जहल, उतबा, उतैबा, शैबा जैसे बड़े बड़े काफरों को जमा किया गया। जब घर के अंदर जमा हुए, खाना सब ने खा लिया। जब बात करने की बात आई तो सब उठ के चले गए, किसी ने बात ही नहीं सुनी। दूसरे दिन हजरत अबू तालिब ने कहा फिर लंगर पका लेते हैं। फिर लंगर बनाया गया। मैनू लगता शाहरा ने इसी वास्ते लंगर बाद च रखा है। नहीं सवेर दा चल रहा है माशाल्लाह। ये असल च है ही लंगर अबू तालिब, शुरू तो चलान वाली वही हस्ती है। तो आपने दूसरे दिन भी फरमाया कि फिर लंगर बनाया जाए। फिर किसी ने बात नहीं सुनी। तीसरे दिन फिर लंगर पका। आप दरवाजे के अंदर खड़े हो गए हजरत अबू तालिब। एक जब उठ के जाने लगा ना, हजरत अबू तालिब ने एक जुमला फरमाया। फरमाया इजलिस या हिमार, ओ खोतिया बह जा, बैठ के मुहम्मद दी गल सुन। सरदार इनू आंदे ने, सब सरदारां दा सरदार अबू तालिब, जाते मुहम्मद दा पहरेदार अबू। ये कलाम ऐसे नहीं लिख दिया अहमद अली हाकिम साहब ने। तो हाजरीन मुकर्रम, ये सरदार है कि जो मक्के के बड़े बड़े काफिरों को कहे ओ खोतिया बह जा, बह के मुहम्मद की गल सुन। इसको सरदारी कहते हैं। ये चौधराहट है। तो मेरे रसूल का घराना कोई आम घराना नहीं। अल्लाह फरमाता है कि मैंने अपने रसूल को आली नसब घराने के अंदर मबूस फरमाया है। मैं एक रिवायत पेश करके बात को इख्तिताम की तरफ ला रहा हूं। अमर इब्ने अब्द वुद को जब मौला अली ने 2 हिस्सों में तकसीम किया, आप जानते हैं कि वो खंदक क्रॉस करके दूसरी तरफ आ गया घोड़े समेत, लोहे का लिबास पहना हुआ था। मौला कायनात ने एक ज़रब लगाई, उसको 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। उसकी बहन आई, उसने देखा कि अरब का तो दस्तूर ये है कि ज़रा भी ले लेते हैं, लिबास भी उतार लेते हैं, अंगूठी भी उतार लेते हैं, लेकिन यहाँ लिबास भी वैसे पड़ा है, तलवार भी वैसे पड़ी है। ना असलहे को छेड़ा, ना खंजर को छेड़ा, ना अंगूठी को छेड़ा, ना किसी और चीज को उठाया। का इसको कत्ल किसने किया है?
बताया गया इसको कत्ल करने वाला अली बिन अबू तालिब है। मंजर फिजाए दहर में सारा अली का है, जिस समत देखता हूं नजारा अली का है। तुम दखल दे रहे हो अकीदत के बाब में, देखो मामला ये हमारा अली का है। मरहब दो नीम सरे मक्तल पड़ा हुआ, उठने का अब नहीं कि ये मारा अली का है। कहा किसने मारा है? कहा अली बिन अबू तालिब ने इसको मारा है। अब अमर इब्ने अब्द बुद की बहन के जुमले सुने जो हदीस की किताबों में लिखे हुए हैं। वो कहने लगी, कहा कि अगर किसको कोई और मारता ना तो मैं यहां बैन करती, रोती ऊंचा ऊंचा, लेकिन मैं नहीं रोती क्योंकि मेरे इस भाई को मारने वाला भी कोई इतना बड़ा आदमी है कि जिसने इसको मारा है आम बंदा तो इसके करीब नहीं आ सकता था। कहा कि तू फिर रो क्यों नहीं रही? कहा कि इसको मारने वाला इतना बड़ा आदमी है, उसके बारे में ये मैं जुमला कहती हूं। वो कौन है? कहा हाजा करीम उब्नु करीम उब्नु करीम। कहा वो खुद भी करीम है, उसका बाबा भी करीम है, उसका दादा भी करीम है। गल ता बढ़नी है तो दुश्मन भी आखण के घराना ही करीमा दा है। आओ दरे जहरा पर फैलाए हुए दामन, ये नस्ल करीमों की लजपाल घराना है। ना मेरे रसूल की असल जैसी किसी की असल है, ना मेरे रसूल की नस्ल जैसी किसी की नस्ल है। इसलिए रब्बे जुल जलाल फरमा रहा है, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम। लोगों गवाह हो जाओ, मैंने अपना रसूल आम खानदान में नहीं भेजा, आली नसब पाकीज़ा तरीन खानदान के अंदर मैंने अपने रसूल को भेजा है। क्या बताऊं हक से क्या रिश्ता अबू तालिब का है। हक अली है और अली बेटा अबू तालिब का है। अभी हम किबला पीर सैयद अब्दुल कादर शाह साहब जिलानी रहमतुल्लाह अलैह उनका जनाजा पढ़ के यहाँ सीधा आपकी तरफ आ रहे हैं। किबला शाह साहब को रस्ते के अंदर में एक हदीस सुना रहा था, तो इस्लामाबाद से अभी हम शाह साहब के साथ ही थे, अभी सीधा आपके प्रोग्राम में यहाँ पहुंचे खाना खा के। तो शाह साहब को मैंने वो हदीस सुनाई, तो अगर आपका ज़ौक़ सलामत है मैं तुम्हें सुना देता हूं। आला हजरत के उस्ताद काजी दहलान मक्की, उन्होंने अपनी किताब के अंदर लिखा, कल जब कयामत का दिन होगा अल्लाह रब्बुल इज्जत एक शख्सियत के सर के ऊपर ऐसा नूर रखेगा जिसको देखकर नबी भी रश्क करेंगे। पूछा जाएगा, ए बारी ताला ये हस्ती कौन है? अल्लाह फरमाएगा पीछे हट जाओ, रास्ता दे दो, तुम्हें पता नहीं मेरे रसूल का दादा अब्दुल मुत्तलिब आ रहा है। इस हदीस को रिवायत करने वाली हस्ती कौन है? हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम। उनसे पूछा गया, क्या इस जुमरे के अंदर फकत हुजूर के दादा है? कहा नहीं, इस जुमरे के अंदर हुजूर के चचा जान जनाब हजरत अबू तालिब भी शामिल है, जिनके सर के ऊपर नूर ऐसा होगा। और मौलवी आज उनका ईमान ढूंढता फिरता है। अल्लाह ने कुरान के अंदर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अपना कलमा कहा है, लनफिदल बहरु कबला अन तनफदा कलिमातु रब्बी। सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह ये अल्लाह का कलमा नहीं, अल्लाह ने नबियों को भी अपना कलमा कहा है, नबियों को भी। अगर ईसा अल्लाह का कलमा है तो मोहम्मद मुस्तफा भी अल्लाह का कलमा है। जिसकी गोद में खुद कलमा पलता रहा है उसके कलमे को ढूंढते फिरते हैं। तो हाज़रीन मुकर्रम, बाकी जो शान है इस घराने की वो किबला शाह साहब अपने अंदाज के साथ बयान फरमाएंगे। तो मैं इन्हीं अल्फाज पर इक्तिफा करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह हमारी हाज़री को कबूल करे। वमा अलैया इल्लल बलाग। माशाअल्लाह जनाब मोहतरम हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद जुनैद रज़ा वैसी साहिब बड़े प्यारे अंदाज में किबला हजरत अपनी गुफ्तगू से हमारी समाअतों को मुस्तफ़ीज़ फरमा रहे थे। नारा बुलंद कीजिएगा और इस्तिकबाल कीजिएगा किबला हजरत साहिब का नारे तकबीर। एक हाथ उठा के बुलंद आवाज़ से बोले नारे तकबीर। माशाअल्लाह, अब दोनों हाथ बुलंद करके बोलिए नारा रिसालत। फिर बोलो नारा रिसालत। ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। अली का जिक्र अपनी पसंद रखा कर, नहीं तो अपनी ज़बान बंद रखा कर। अगर चाहते हो तो जहां में सरफराजी तो फिर अली का नारा बुलंद रखा कर। दोनों हाथ उठा के नारा हैदरी। फिर बोलो नारा हैदरी, नारा हैदरी, नारा खासिया। आइए मैं इंतहाई अदब से गुजारिश कर रहा हूँ, तशरीफ लाते हैं आले नबी औलादी अली वाजिबुल एहतराम वाजिबुल कदर पीर तरीकत रहबर शरीयत फ़ख्र सदात
हजरत किबला साहिबजादा वाला शान पीर सैयद अतहर हुसैन शाह साहिब चिश्ती नज़ामी दामद बरकातुहुमुल आलिया हजूर तशरीफ लाते हैं और अपने मलफूजात आलिया से हमारी समाअतों को क़ुलूब व दहान को मुस्तफ़ीज़ फरमाते हैं। तमामी आबा मोहब्बत से एक मरतबा दुरूशी पढ़ लें। वबारिक वसल्लम वसल्ले अलैहि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीलन निस्फ़हु अविनकुस मिन्हु कलीला सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अंदाज हसीनों को सिखाए नहीं जाते, अंदाज हसीनों को सिखाए नहीं जाते, ये उम्मी लक़ब हैं पढ़ाए नहीं जाते। ये जो कहा जाता है ना जी कि भाई हसूर वनऊज़ुबिल्लाह के बारे में बाद तर्जमे करने वालों ने लिख दिया कि अनपढ़, तो आप उसका तर्जमा करते हैं, आप फरमाते हैं कि अंदाज हसीनों को सिखाए नहीं जाते, ये उम्मी लक़ब हैं पढ़ाए नहीं जाते, हर एक का हिस्सा नहीं दीदार नबी में, हर एक का हिस्सा नहीं दीदार नबी में, हर एक को महबूब दिखाए नहीं जाते। यही वजह थी ना कि जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन लोगों में चलते बैठते आते जाते तो उनको सरकार ने 40 साल तक अपने ऊपर पर्दा डाल रखा। तो फिर सरकार ने फरमाया कि अगर मैं तुमको ये कहूं कि पहाड़ के पीछे से एक लश्कर आ रहा है, क्या तुम यकीन करोगे? उन्होंने कहा जी क्यों नहीं करेंगे, आप अमीन हैं, सादिक हैं, सच्चे हैं, आपने कभी ऐसी बात नहीं की, आप जो कहेंगे हम मानेंगे। तो सरकार ने फरमाया कि फिर सुनो मैं कौन हूं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया या अय्युहन नास, ए लोगो सुनो, ला इलाहा इल्लल्लाह, सुन लो कि अल्लाह एक है। सबसे पहले अल्लाह की वहदानियत का सरकार ऐलान फरमा रहे हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह, जिसके लिए नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं सबका खालिक है तू, सबका मालिक है तू, सबका राज़िक है तू, सबको देता है तू, तेरे बंदों का तेरे सिवा कौन है? कौन मकबूल है, कौन मरदूद है? बेखबर क्या खबर तुझको क्या कौन है? जब तुलेंगे अमल सबके मीज़ान पर, फिर चलेगा पता खोटा खरा कौन है। तो आपने फरमाया कि या अय्युहन्नास, लोगों सुन लो कि ला इलाहा इल्लल्लाह अना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, और मैं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का रसूल हूं। उन्होंने कहा जी ये तो अजीब बात हो गई। अब उन्होंने प्रोपगंडे शुरू किए कि कैसे इनको जुटलाया जाए। इन्होंने तो कभी झूठ बोला नहीं, जो बात करते हैं सच्ची बात करते हैं, हक की बात करते हैं।
आज इन्होंने ये ऐलान कर दिया कि मैं रसूल हूं, अल्लाह वहदहू ला शरीक है। अब उन्होंने फैसले किए कि जो नबी होता है ना, उसके पास मोजज़ात होते हैं। अगर ये नबी है तो ये मोजज़ा दिखाएं। आकर एक कहने लगा कि मैं तुझ पर ईमान लाऊंगा, ये जो दरख्त खड़ा है ना, ये तुम्हारी नबुव्वत की गवाही दे दे। तो आगे भी तो नबियों का इमाम था ना। तो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या कहता है? उसने कहा, जनाब ये जो दरख्त खड़ा है ना, ये तुम्हारी नबुव्वत की गवाही दे, मैं तुम्हें नबी मानूंगा। सरकार ने फरमाया कि फिर ऐसे कर कि तू ही जा इसके पास, इस दरख्त के पास तू जा और जाकर इसको कह कि मोहम्मद अल्लाह का रसूल तुझे बुला रहा है। सरकार ने उसी की जुबानी ये पैगाम भेजा। जब उसने जाकर ये पैगाम दिया, दरख्त इधर उधर हल रहा है। तो उसने जमीन से निकला और सरकार की बारगाह में आ गया। उन्होंने ये देखकर ईमान लाए। तो फिर अबू जहल को फिर मीटिंग में बुलाया गया। फिर कहा कि कुछ करो जनाब, आप तो बहुत बड़े सरदार हैं, ये क्या हो रहा है? उसने कहा कि मैं भी जाता हूं, मैं देखता हूं कि क्या करते हैं। उन्होंने कहा, सुन लो, हो सकता है कोई जादू कर रहा हो, जादू के जरिए ये कमालात दिखा रहे हो। उसने कहा, ठीक है, मैं जाता हूं। वो हाथ में पत्थर लेकर तो आकर कहता है कि तुम नबी हो? सरकार ने फरमाया, हाँ नबी। उसने कहा कि अगर नबी हो तो बता कि मेरे हाथ में क्या है। तो आगे से सरकार ने फरमाया, मैं बताऊं या जो तेरे हाथ में है वो बताए कि मैं कौन? वो कहने लगा, ये कैसे हो सकता है कि ये बोल पड़े? सरकार ने फरमाया, बस ये बता कि मैं बताऊं या ये बताएं कि मैं कौन हूं। उसने कहा, जी अगर ये बात हो जाए फिर तो कमाल की बात है। अब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया कि तू बता मैं कौन हूं, जिसका तर्जुमा शायर ने किया है कि मुट्ठी च पत्थर लेके अबू जहल सी आया, आके हजूर ताई दसो मैं की ले आया। पत्थरा ने पढ़िया कलमा, जाने ओ कुल जमाना, उचियां ने तेरियां शाना। तो अब आपस में फैसला करते हैं कि ये तो एक जादू जो है ना चल रहा है। अब उन्होंने फैसला किया कि ऐसे करो कि इसको ऐसे नहीं, कोई बहुत पढ़ा लिखा शख्स जो है ना, उसको किसी दूसरे मुल्क से बुलाया जाए और आकर ऐसा सवाल करे जिसका ये जवाब ना दे सके, तो हम कहेंगे ये नबी नहीं। जब उन्होंने ये फैसला किया, उन्होंने यमन के इलाके से हबीब यमनी को बुलाया और बुलाकर उसे कहा कि ऐसा सवाल कर कि जिस पर जादू भी ना चल सके और ये जवाब भी ना दे सके। तू इतना पढ़ा लिखा है, जो भी उसकी फीस वगैरह थी वो मुकर्रर हुई, वो आ गए। उसने आकर कहा कि मैं 2 सवाल करूंगा, ये जवाब नहीं दे सकेंगे, क्योंकि जादू जो है ना ये जमीनी मखलूक पर चलता है, आसमानी मखलूक पर नहीं चलता। मैं ऐसा सवाल करूंगा कि ये जवाब नहीं दे सकेंगे। अब उसने
वो कौम के साथ आया, कहने लगा मैं 2 सवाल करने वाला हूं। तो रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या सवाल करना चाहता है। उसने कहा जी मैं 2 सवाल करूंगा, पहले एक सवाल करूंगा, उसका आप जवाब देंगे, तो फिर मैं दूसरा सवाल करूंगा। सरकार ने फरमाया कर क्या कहना चाहता है। उसने कहा जी ये जो चांद है ना 14वीं की रात का, ये चमक रहा है, अगर आप नबी हैं, सरकार ने फरमाया नबियों का भी इमाम हूं, नबियों का भी इमाम हूं, कर सवाल जो करना चाहता है। उसने कहा जी ये जो 14वीं की रात का चांद चमक रहा है ना, इसको 2 टुकड़े कर दो। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली का इशारा किया, चांद 2 टुकड़े हो गया। अब उस पर एक सख्ता तारी हुआ। जो सवाल करने वाला था ना, सवाल नहीं कर रहा, रो रहा है। तो सरकार ने फरमाया कि हबीब यमनी, दूसरा सवाल नहीं कर रहा, तू 2 सवाल लेकर आया था, अभी तो एक सवाल तूने किया है, उसका जवाब तुझे मिला है, दूसरा सवाल कर, अगर नहीं करता तो मैं सवाल भी बताऊं और जवाब भी बताऊं। वो कहने लगा ये तो कमाल की बात है। अब सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तेरी एक बेटी है जो अपाहज है, न उठ सकती है, न चल सकती है, न खा सकती है, न पी सकती है, गोशत का पहाड़ तुम्हारे घर में पड़ा हुआ है और तुम हर वक्त परेशान रहते हो, तेरे बीवी बच्चे परेशान रहते हैं। तो तू सवाल लेकर आया था कि अगर आप नबी हैं ना तो ऐसे करो कि मेरी बेटी को ठीक कर दो। तो जब सरकार ने ये बताया, उसने कहा जी यही सवाल था। तो आपने फरमाया कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से तेरी बेटी को भी ठीक कर दिया। अब वो यमन की तरफ भागा, जाकर क्या देखता है, क्या देखता है, दरवाजा खटखटाता है। एक खूबसूरत नौजवान लड़की आती है, आकर कहती है कि बाबा जान आगे आ जाओ। उसने कहा कि मेरी बेटी तो अपाहज है, तू कौन है जो मुझे बाबा जान कहने वाली हो। उसने कहा मैं वही बेटी हूं, क्या बताऊं, एक हस्ती आई थी, एक हस्ती आई थी। मैंने देखा कि कुछ देर पहले उसने चांद को 2 टुकड़े किया और फौरन मेरी तरफ आ गए और आकर उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा और फरमाया कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुक्म से तुम्हें ठीक करके जा रहा। उसने कहा मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुक्म से तुझे ठीक करके जा रहा हूं, बस इतना कहना था। तो मेरी तकदीर बदल गई। ये तुम जो पूछ रहे हो कि ये हुस्नो जमाल कहां से आया है, तो सुन लो, ये उनकी खाक का सदका है जो कुछ भी आया है। इसीलिए मैं पढ़ा करता हूं कि जहां भी जिक्र रिसालत मआब होता है वहां तो सांस भी लेना सवाब होता है। ये जिक्र आम जिक्र नहीं है, यही जिक्र इंसान की तकदीर को बदल देता है। यही जिक्र इंसान के घर पर रहमतों का नजूल कर देता है। यही जिक्र इंसान के कारोबार में बरकतें अता कर देता है। जो भी सच्चे दिल से दरूद पढ़ लेते हैं उनका भी बेड़ा पार हो जाता है। नसीरुद्दीन नसीर फरमाते हैं कि एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान जमाना है,
जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है, कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है। जहां पर कोई छुड़ाने वाला नहीं होगा, कोई बचाने वाला नहीं होगा, मगर जिनके आका होंगे उनको फिक्र क्या है। आज मैं आलमों के मजमे में था, पूरी दुनिया के आलम आए हुए थे। ये नहीं था कि सिर्फ पाकिस्तान के आलिम थे, पूरी दुनिया के आलम। 92 पर ये सारा प्रोग्राम चलता रहा। शाह साहब का जनाजा 92 पर दिखाया गया कि किस अंदाज से उठ रहा। इतने बड़े आलिम थे कि जिन पर आलम भी फख्र करते थे कि ऐसा सैयद होना चाहिए। तो जिनको अल्लाह ने मकाम अता फरमा रखा है, आज उस सैयद का जनाजा था। हमने इस्लामाबाद में उस जनाजे में शिरकत की। वहां पर आलमों का मजमा था। तो आलिम बतला रहे थे कि लोगों, ये हजूर का सदका है कि कायनात पर जितनी भी रहमतें हो रही हैं। आज छठा दिन था उनको फौत हुए। पहले जनाजा लंदन बरतानिया में हुआ और दूसरा जनाजा पाकिस्तान इस्लामाबाद में हुआ है। इस कदर दुनिया थी कि कितने घंटे जो थे रास्ता नहीं मिला। और आलिम बतला रहे थे कि ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतना प्यार करते थे कि एक माह पहले, ये कौन बता रहा है, पीर मेहर अली शाह साहब के जो गद्दी नशीन है ना, वो बता रहे थे कि मैं एक माह पहले इस सैयद की जियारत के लिए आया तो मुझे अपने पास बिठाया और बिठाकर कहा, बेटा मेरी उम्र 100 साल के करीब है। मैंने इतने हजार लोगों को कुरान पढ़ाया और इतने आलम बनाए और इतने उस्ताद मेरे शागिर्द हैं आज भी जो दुनिया में पढ़ा रहे हैं मुख्तलिफ मुल्कों में। उन्होंने नाम मुल्कों के लिए। तो आपने फरमाया कि एक बात तुझे बताता हूं। उसने आज राज खोला कि तुझे ये बात बताता हूं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे सरकार की जियारत हुई, सरकार तशरीफ लाए। आपने फरमाया तेरी ड्यूटी मुकम्मल हो चुकी, अब तैयारी कर, आजा हमारी तरफ, मुझे खबर आ चुकी है। तो आपने ख्याल रखना है जब मेरा जनाजा हो तो शामिल हो जाना, क्योंकि आपकी निस्बत जो थी ना वो पीर मेहर अली शाह साहब के मुरीद थे। तो इसलिए आपने उनकी औलाद को पसंद किया। आज भी उन्होंने दुआए खैर और दुआए मगफरत जो की है उन्होंने की है। हम सारे मौजूद थे। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि नसीरुद्दीन नसीर बोल उठे। आप फरमाते हैं कि एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान जमाना है, जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है, कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है। ये शान है उनकी, ये शान है उनकी कि अल्लाह उनकी शान में कसमें उठा रहा है। कभी अल्लाह कहता है कि ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद व वालिदिन व मा वलद, और कभी अल्लाह कहता है कि वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। अल्लाह कसमें उठा रहा है। अल्लाह को तो इतना प्यार है हजूर से कि जो सरकार के गुलाम है ना, ये अल्लाह वहदहू ला शरीक का हुक्म सुना रहा। जो सरकार के गुलाम है ना, अल्लाह उनकी भी कसमें उठा रहा। सरकार की तो क्या बात है ना। तो जो सरकार के गुलाम हैं, अल्लाह उनकी कसमें उनकी भी नहीं बल्कि उनके घोड़ों की, सुंबों की कसमें उठा रहा है।
अल्लाह ने क्या कहा, जाओ कुरान उठा कर देखो। अल्लाह फरमा रहा है कि वल आदियाति ज़बहन फल मूरियाति कदहन फल मुगीराति सुबहन फअसरन बिही नक़अन फवसतन बिही जमआ। महबूब ये जो घोड़े हैं ना तेरे गुलामों के, अल्लाह क्या कह रहा है, किन की कस्में उठा रहा है कि महबूब ये जो घोड़े हैं ना तेरे गुलामों के, ये जो मैदान में जाते हैं, जिन पर तेरे गुलाम बैठे हुए हैं ना, तो जब ये चलते हैं इनके पाँव से, इनकी जो एड़ियां पाँव होते हैं घोड़ों के, खुर होते हैं जिसे हम कह देते हैं, कि इनसे जो चिंगारियां निकलती हैं, मुझे उनकी कसम है। अल्लाह गुलामों के घोड़ों की कसमें खा रहा है। अल्लाह को इतना प्यार है अपने महबूब से कि अल्लाह ने कितना इनाम दे दिया, गुलामों को इनाम दे दिया कि महबूब मुझे इनकी कसम है। अल्लाह तू तो वहदहू ला शरीक है, तू अहकमुल हाकिमीन है, तुझे क्या जरूरत पड़ी कसमें खाने की। अल्लाह ने कहा कि मुझे प्यारे लगते जो मेरे महबूब के होते हैं। ये मुझे भाई कव्वाली का टाइम है, फिर तो टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी हाज़री कबूल फरमाए। चलो भाई कव्वाली शुरू करो, फिर ऐसे तो लेट हो